नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि अभी विधानसभा चुनाव वाला माहौल चल रहा है और इसी के मद्देनजर राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है। उससे पहले एक वैकेंसी आई पशु परिचर की, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जब फॉर्म स्टार्ट होने थे उसी दिन जो है फॉर्म की डेट को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किया गया। माहौल ये होता है, विद्यार्थी इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि देखो, अफवाह जो होती है ना चीज, उसके कोई सिर पैर कुछ भी नहीं होते। यानी कि अफवाह कहां से उठेगी, कहां तक चलेगी, कोई कह नहीं सकते। लेकिन ये जो विद्यार्थी वर्ग होता है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला, ये इन अफवाहों पे कई बार विश्वास करके जो है अपने आप को ही पीछे धकेल देते हैं। तब हमें ये मार्गदर्शन के वीडियो बनाने पड़ते हैं। अब जिनके मन में ये डाउट चल रहे हैं, सर फॉर्म की डेट वापस कब से आएगी, क्या आएगी भी या नहीं। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो किसी ने कहा कि ये भर्ती पूरी तरीके से लटक जाएगी। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो किसी ने कहा कि ये भर्ती 4-5 साल में पूरी होगी, ये होगी वो होगी। देखो, आप लोग, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, जिनको काफी कम अनुभव है इन चीजों का। हमने तो कई अनुभव ले लिया और कई बच्चों को सिलेक्शन करवा के पहुंचा दिया उनकी मन चाही नौकरी में। तो देखो, जो इन अफवाहों के चक्कर में आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे धकेल देते हैं। कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि पहले तो यहां पे ये देख लेते हैं अपन कि विधानसभा चुनाव की यदि देखा जाए, आचार संहिता के मद्देनजर जो है कुछ भर्तियों की जो डेट, यानी कि फॉर्म विज्ञप्ति आ चुकी थी और फॉर्म भरने की डेट जो है वो पोस्टपोन की गई है। ठीक है, आप इस बात को समझा करें कि पोस्टपोन करना और रद्द करने में फर्क होता है। बहुत मुश्किल होता है किसी को आशाएं बंधाना, किसी को उम्मीदें बंधाना, किसी को सकारात्मक भावना के साथ में आगे बढ़ाना, और बहुत मुश्किल है ये चीज। ठीक है, और बहुत आसान चीज है कि किसी की उम्मीदों को तोड़ना, किसी के पास में नेगेटिविटी पहुंचाना, किसी को बिल्कुल पूरी तरीके से उसको मतलब डिमोटिवेट कर देना। तो इन चीजों में उन व्यक्तियों को, उन लोगों को पता नहीं क्या मिलता है। किसी की उम्मीदें तोड़कर कहा नहीं जा सकता, सही वस्तु स्थिति बताते नहीं है, और जो तैयारी कर रहे होते हैं अभ्यर्थी, उनकी भी जो है मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को अपने मनोबल को तोड़ना नहीं है। मैं यहाँ कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। देखो, हुआ क्या है, आचार संहिता लगी है। आचार संहिता लगने से ये होता है, देखो वैकेंसी पहले आ गई आचार संहिता से। ठीक है, आचार संहिता लगने से ये चीज होती है कि मान लीजिए चुनाव आयोग के अंदर चला जाता है सब कुछ, जो है अब चुनाव आयोग के अधीन होता है। कोई भी चीज करवानी है तो चुनाव आयोग की परमिशन लेके करनी होती है। चुनाव आयोग को लगा कि क्या पता फॉर्म भरवाने से एक बड़ी मेजोरिटी जो है किसी एक सरकार के पक्ष में चली जाए, इसलिए इस फॉर्म को कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं अपन, फिर से नई डेट दे देंगे। और ये जो है, यदि चुनाव आयोग परमिशन दे दे तो इन आचार संहिता के अंदर ही वापस शुरू हो सकते हैं, है ना। और फिर क्या है, आचार संहिता कब तक लागू है, कब तक प्रभावी है? प्रभावी कब तक है कि आचार संहिता, चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और फिर से प्रक्रिया चल पड़ेगी। अब बताइए, ये मान लीजिए महीने भर बाद आचार संहिता समाप्त होती है और इस महीने भर को आप लोगों ने मटर गश्ती में और इन अफवाहों के चक्कर में खराब किया है, तो कम से कम 1 महीने का तो लॉस है आपको। अच्छा, कोई भी भर्ती परीक्षा, ये पशु परिचर की जैसे अपन बात करें, ये कम से भी कम 15-20 लाख फॉर्म आएंगे। आप लोगों को लगता है कि आप 2-3 महीने की तैयारी के अंदर 15-20 लाख के लोगों के अंदर अपना स्थान बना लेंगे? आपको सिलेबस भी कैसा दिया है, सिलेबस राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति दे दिया, भूगोल दे दिया, तो इन सबको पढ़ने में भी समय लगता है। 2-3 महीने में तो कोई भी माइका लाल जो है इन पे कमांड नहीं कर सकता, और परीक्षा चाहे कैसी भी हो, निकालने के लिए कमांड करनी आवश्यक होता है। अब आप लोगों को कम से भी कम 6 से 8 महीने जो इसकी एग्जाम डेट यदि देखोगे उसमें मिल रहा है, उतने महीने तो आपको भोग देना पड़ेगा और नियमित देना पड़ेगा, तब जाके आप इसके लायक बनोगे। क्योंकि न सिर्फ 10वीं योग्यता होती इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बीए, एमए, बीएड वाले फॉर्म आएंगे। और ऐसे भी अभ्यर्थी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक बार कहीं ना कहीं हमारी सरकारी नौकरी में नाका लग जाए, वो भी तैयारी करेंगे। तो देखो, सीधी सी बात है, कंपटीशन का मतलब ही ये होता है, कंपटीशन करना है। अगर बिल्कुल आसान तरीके से नौकरी मिल रही होती तो कंपटीशन कैसा है, फिर तो फॉर्म भर के सीधी नौकरी लेनी थी। तो प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि आपको प्रतियोगिता आयोजित होगी, उसके अंदर अपना स्थान बनाना है। ठीक है, रही बात की सर ये कब से स्टार्ट होंगे, तो देखो अभी यहाँ पे इस न्यूज के अंदर ही आप पढ़ोगे तो देखो, इसमें निराश युवाओं ने सरकार से मांग की है कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। देखो, ये अटकी है अभी फॉर्म जिनके स्थगित हुए, पशु परिचर, कांस्टेबल जिनके फिजिकल होने थे वो, ठीक है, सफाई कर्मी की भर्ती और सहकारिता विभाग की भर्तियां हैं जिसके अंदर, और ये देखो यहाँ मदरसा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक और ये मदरसा बोर्ड वाली भर्तियां, ये भी जो है इन सभी की
फॉर्म भरने की लगभग डेट जो है आ गई थी और इसको फिर आगे कराया गया है। ठीक है, आगे करने का कारण आचार संहिता, जैसा कि अब स्पष्ट हो चुका है, आचार संहिता के कारण ये चीज हुई है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये फॉर्म की रट जो है वो दिमाग में से निकालनी पड़ेगी। और जो सिलेबस, यार विज्ञप्ति आ गई है तो एग्जाम होना ही होना है। अच्छा, विज्ञप्ति नहीं भी आई है ना, मैं कह रहा हूं कि जिस भर्ती को वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है वो भी आचार संहिता समाप्त होने के बाद में भर्तियां आएगी और उनकी जो है एग्जाम होगी। अब यदि इस इंतजार में आप इस समय को निकालते हो कि ईश्वर आके आपको कहेंगे कि बेटा तैयारी कर ले, भर्ती समय पे हो जाएगी, तो क्या करेगा? तो फिर आप मतलब आपका तो सिलेक्शन फिर समझो कि हो ही गया। यहां पे थोड़ी सी मैच्योर होने का काम है। अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाते हो और आप अफवाहों में आकर और बैठ जाते हो आराम से। अच्छा, आप लोगों के पास में कोई ढंग का काम है, आप लोगों का गुजारा बढ़िया तरीके से चल रहा है तो बैठ जाते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप लोगों को पता है कि हमारा कैरियर जो है यदि यहां पे ही बनेगा तो बैठने का क्या औचित्य, बताइए। कई विद्यार्थी तो पढ़ना शुरू कर चुके हैं और कई विद्यार्थी अब करेंगे। मैं कह रहा हूं 1 महीने बाद जो करेंगे वो उनसे तो 1 महीना पीछे हो गए जो अब पढ़ रहे हैं लगातार, जिन्होंने काफी सारी चीजें क्लियर कर ली और कर लेंगे, उनसे तो 1 महीना पीछे ही चलने हो। आप सोचोगे कि हम जब गति पकड़ेंगे तो वो बच्चे क्यों गति नहीं पकड़ेंगे जो पहले से चेते हुए हैं? तो कहीं ना कहीं खुद का नुकसान है। अच्छा, एक सोच ये भी आती है कि सर कोचिंग वाले माहौल बनाते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भर्तियां आती नहीं, वो नहीं। तो मुझे बताओ, अभी मैंने तो देखे कि हजारों बच्चे सिलेक्शन हुए, हमारे खुद के पास में हजारों स्क्रीनशॉट आए बच्चों के सिलेक्शन के, बढ़िया नौकरी कर रहे हो, चुनाव आयोग में इलेक्शन में ड्यूटियां आई है उनकी, बताओ पहली सरकारी ड्यूटी भी आ गई उनकी इलेक्शन के अंदर। यदि वो आप लोगों की तरह सोच कर बैठ गए होते कि भर्तियां आती नहीं, कोचिंग वाले माहौल बनाते ही है। अच्छा, मैं तो कोचिंग वाला नहीं हूं, कोचिंग वाले मान लीजिए माहौल बनाते, मैं तो आज दिन तक किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं किया, आप लोगों को आज दिन तक सारी क्लासेस फ्री दी है। ठीक है, कोई कहते हैं कि पुस्तक है, तो देखो पुस्तक तो आप वैसे भी मैं नहीं लिखता तो भी तो आप खरीदते किसी न किसी की, तो मैंने तो एक बढ़िया वे से और एग्जाम अप्रोच के अनुसार ही उपलब्ध कराई है, आप लोगों के लिए सुविधा ही हुई है पढ़ने की, है ना। तो मान लीजिए कोचिंग वाले कोई चीज का आपको प्रमोशन करते हैं या बताते हैं, तो उसमें क्या उनकी मेहनत नहीं लगती? क्या वो प्रयास नहीं करते? अच्छा, कोई प्रयास नहीं कर रहा है ना कोचिंग वाला, तो आप उसके पास में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि इतने समझदार तो आप हैं। लेकिन ये माहौल कैसे बनता है? यहाँ 2-4 जने बाद की एक जना और तुल देते हैं, ये ऐसे ही है, कोचिंग वाले माहौल बनाते। कोचिंग वाले माहौल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती आई है, वो तैयारी भी तो करवाते हैं, सिलेक्शन भी तो देते हैं। मैं तो कोचिंग का किसी का प्रमोशन किया नहीं, लेकिन मैं हर चीज में पॉजिटिविटी देखता हूं कि इसमें भी तो उनका भी तो एफर्ट लगता है। अब मान लीजिए मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूं, मेरा खर्चा मैं कैसे निकाल रहा हूं वो मुझे ध्यान है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोचिंग वाले जो है पेड कोर्स ले रहे तो वो इसका मतलब कि उनके खर्चे ही नहीं आ रहे। उनके भी खर्चे आते हैं, हमारे भी आते हैं, उनके भी आते हैं, और खर्चे निकालने भी पड़ते हैं। नहीं, बिना खर्चे निकाले नियमित सेवाएं देनी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो किसी भी चीज में आप देखो, जो व्यक्ति जैसा सोचेगा, जैसा देखना चाहेगा, उसको वैसा ही चश्मा मिल जाएगा, उसको वैसे सुनने वाले लोग मिल जाएंगे। जो नेगेटिविटी के साथ में आगे बढ़ना चाहेगा और नेगेटिव चीजें सोचना चाहेगा, उसको नकारात्मक चीजें ही दिखेगी, पॉजिटिव चीजें उसे दिखेगी नहीं होते हुए भी। जो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहेगा और हाँ कि मुझे सिलेक्शन लेना है, पॉजिटिविटी चाहिए, तो उसे है ना, चाहे बहुत महंगी फीस वाली कोचिंग होगी उसमें भी अच्छी चीज नजर आई जाएगी। तो ये अपना अपना नजरिया होता है कि आप लोगों का नजरिया कैसा है। देखो, अपना नजरिया अपने खुद को ही बनाना होता है, कोई दूसरा बना नहीं सकता और कोई दूसरा बदल नहीं सकता आपका नजरिया। तो ये चीजें जो है ये एक कंपटीशन का एक पार्ट हो चुकी है, जिसकी आप लोगों को आदत डाल देनी चाहिए। यदि आप किसी टीचर की कमी ढूंढने में अपना समय जाया करते हो, किसी टीचर का कंपैरिजन करने में समय जाया करते हो, किसी कोचिंग संस्था की कमियां, कहीं पोस्ट नजर आ रही है वहां कमेंट के मजे लेने हैं, ठीक है, किसी ने कुछ वीडियो बना दिया उसके अंदर हंसी मजाक करनी है, किसी की इंसल्ट करनी है, कमियां ढूंढनी है, तो देखो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अपने से बुरा कोई है ही नहीं यदि अपन सही ढंग से ढूंढने चले जाए और अपनी कमियां यदि सुधार लेना। हम यदि किसी दूसरे की कमियां देख रहे हैं, हमको दिख रही है, यानी कि हमारे अंदर भी तो ये कमी है कि हम उसकी कमियां देखना चाहते हैं। यदि इन बातों को समझ जाओगे ना, तो हमारे जैसे मार्गदर्शन जो है, मार्गदर्शन देने वाले आपको चाहिए ही नहीं, आपको राह दिखाने वाले चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको खुद की राह तलाशनी आ जाएगी। थोड़ी सी मैच्योर बनो साथियों, हर चीज को पूछना आवश्यक नहीं है, हर चीज को पूछने से बढ़िया है उसका उत्तर खुद खोजो, खुद आत्मनिर्भर बनो थोड़े सी। यदि किसी पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हो, निश्चित रूप से वो आपका फायदा उठाएगा, चाहे वो गौरव सिंह घाणेराव ही क्यों न हो।
यदि आप पूरी तरीके से मुझ पर निर्भर हो जाओगे, दिखती बात है कि मुझे कहीं ना कहीं उसमें मेरा फायदा नजर आएगा कि ये व्यक्ति मुझे फायदा दे सकता है किसी भी तरीके से। इसलिए खुद थोड़े से निर्भर बन जाओ, खुद उत्तर तलाशने लग जाओ। आप यदि इतने जब सक्षम हो जाओगे ना कि ये अफवाह आप लोगों को प्रभावित नहीं करेगी, तब आप सिलेक्शन के लायक हो गए और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हमें क्यों वीडियो बनाना पड़ता है बार बार? क्योंकि हमारे पास दिन के 10 कमेंट आ जाते हैं, 100 कमेंट आ जाते हैं, सर फलानिया ने ये कहा कि फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अच्छा, तो फलानिया के पास ही पढ़ लो, फलानिया की बात ही मान लो, फलानिया क्या जब ही तैयारी कर लेना। फिर हमारा क्या काम? फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम तो हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं, आपको उम्मीद बनाते हैं। वही चीज, नकारात्मक चीज हमसे पूछते हो, खून खोलता है मेरा जब कोई ऐसा पूछता है, सर फलानिया ने ऐसे कहा कि ऐसे तो होगा ही नहीं। अब जब फलानिया की बात पर विश्वास है तो फिर हमारा क्या काम है बताइए? और यदि हमारी बात पर विश्वास है तो फलानिया की बात असर की क्यों आप पर? समझ रहे हो इस चीज को? इस चीज को समझना पड़ेगा। यदि आप कैरियर अपना बनाना चाहते हो, अपना कैरियर गवर्नमेंट जॉब के रूप में देखना चाहते हो, इतना भी आसान काम नहीं है कि हाँ आपने सोचा और आपको मिल गई। कई लोगों को पूछना जिन्होंने बहुत सारी ठोकरें खाई है, पॉइंटों में आकर चुके हैं, फिर भी वापस कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हारना नहीं सीखा। या तो जीतना सीखा है या उसमें क्या कमी थी उसको देखा है और सीखा है। ठीक है, हार नाम का शब्द डिक्शनरी में होता नहीं है। जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो शिद्दत से करो, चाहो उसको अपने पहले प्यार की तरह चाहो, उसको शिद्दत से चाहोगे तभी वो मिलेगा। आप खुद ही डाउट में रहते होंगे, क्या पता होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? नहीं होनी होती तो वैकेंसी आती क्यों? वित्त विभाग स्वीकृति देता क्यों? पद जारी हो चुके हैं, विज्ञप्ति आ चुकी है, तो एग्जाम क्या अब जिस दिन एग्जाम की डेट मतलब यूं पता चल जाएगा कि हाँ अब 2 महीने बाद एग्जाम है तब तैयारी करोगे क्या? फिर तो सम्मानजनक हार के लिए यदि पढ़ना है ना तो 3-4 महीने रहे तब पढ़ लेना। बेटा मैं लिख कर दे सकता हूं, 3-4 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देना, सम्मानजनक हार बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मैंने तैयारी तो की थी लेकिन मैं रह गया। ये कहना है तो 3-4 महीने रहे तब कर लेना, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है किसी को, दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग असफल होते हैं, उसमें से एक आप भी हो जाओगे, और बहुत सारे लोग सफल होते हैं, उनमें से कई लोग होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं और बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो भ्रम में मत रहना। हो सकता है आचार संहिता के दरमियान ही चुनाव आयोग परमिशन दे दे तो फॉर्म भर जाएंगे एग्जाम। और मतलब जब निरस्त किया तब भी तो विभाग ने यही कहा था कि बाकी विज्ञप्ति के उस पे नियमों पे जो भी दे रखा है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम की डेट है वो इधर उधर होगी, आ जाएगी। मान लीजिए आचार संहिता खत्म होते ही आ गई, फॉर्म भर गए, फिर बाद में चेतोगे, 1-1.5 महीने का नुकसान झेल कर फिर चेतोगे, फिर बाद में क्या कर लोगे? ये 1-1.5 महीने की भरपाई कैसे करोगे बताओ? 24 घंटे पढ़ोगे? क्या ताकत है 24 घंटे पढ़ने की? नहीं पढ़ सकते, सोचने से नहीं पढ़ा जा सकता। और वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते जो अफवाहों के चक्कर में पढ़ना ही छोड़ देते हैं, और अफवाहें फिर वापस उनको अफवाहों को और तूल देने के लिए सोर्सेज ढूंढते हैं कि क्या क्या सोर्सेज इसको मजबूती प्रदान करते हैं, है ना? तो इसलिए इन भ्रम में मत रहो। अफवाहें तो बहुत फैलती है, यदि अफवाहें आपको प्रभावित करती है तो हो गया आपका सिलेक्शन। देखो कुछ बातें मेरी कड़वी लगती है, लेकिन जब चिंतन मनन खुद करोगे और खुद चाहोगे कि हाँ ये तो हमारे हित में कही गई बातें थी, तो दूध देने वाले गाय की जो है लात भी अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है, रही बात की जो बच्चे कहते सर हम तो ये है वो है पढ़ना चाहते हैं, ये तो देखो हमने जो है आप लोगों के लिए पूरा का पूरा बैच जो है पशु परिचर का निःशुल्क चला रखा है। 10 क्लासेस अपलोड हो भी गई है। कोई ऐप डाउनलोड करने की भी आपको हमारे ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को कहूंगा कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, ये जिसको पढ़ना है पढ़ लो। प्लेलिस्ट बना रखी है, 1.5 लाख से अधिक बच्चे नियमित पढ़ रहे हैं। सारी की सारी क्लासेस नंबर वाइज है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सारी की सारी। पार्ट ए की क्लासेस अभी मैं दे रहा हूं, दीपावली के बाद पार्ट बी की क्लासेस आएगी, साइंस की आएगी, मैथ्स की आएगी, सभी आएगी। पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं। रही बात पुस्तक की, तो देखो प्रूफ रीडिंग चल रही है, आप लोगों को कवर बता दिया, प्रूफ रीडिंग चल रही है, 8 से 10 दिन का समय लगेगा। अब जो व्यक्ति स्किप करके देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते, वो बार बार पूछेंगे सर कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। जबकि हमने कई बार बताया है और कई बार वापस बता रहा हूं कि भैया ये 8-10 दिन लगेंगे, प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है। यदि आपके अंदर धैर्य है तो रुक जाओ, नहीं धैर्य है तो आप अपना निर्णय ले सकते हो। ठीक है, जहां तक फॉर्म की डेट की बात थी मैंने स्पष्ट कर दिया है, ये चीजें होती है अफवाह। और अब बार बार न तो हम टेलीग्राम पे आप लोगों को बताएंगे, न बार बार वीडियो बना के बताएंगे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, और जिसको अभी भी मतलब लग जाएगा कि हाँ पढ़ना चाहिए वो शुरू कर देगा।
बाकी वही बात है कि आप लोग तो चाहो ही अगर के हाँ सर पता नहीं कब हो, ये हो, आप तो ऐसे ही मोटिवेट करते हो, तो कोई बात नहीं, जब होगी तब बता देंगे कि भैया अब हो रही है। और फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। आप लोगों ने बहुत जो है कहावतें सुन रखी है, फिर चिड़िया जब खेत चुग के चली जाएगी, फिर करते रहना प्रयास, कुछ भी नहीं आता आएगा। देखो, प्रयास करना अपने हाथ में होता है, जो हो रही है चीजें वो उनके हिसाब से ही होगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपका पढ़ा हुआ यदि आपको नुकसान पहुंचा दे कि हमें तो सर हानि हो गई, हमें तो नुकसान हो गया, हमारा तो ऐसे हो गया, फलाना हो गया, तो आप पढ़ना भले छोड़ देना। लेकिन हम तो ये देखो शिक्षक वर्ग से आए हैं, तो हम तो यही कहते हैं आशाओं को जिंदा रखो और पढ़ाई हमेशा नियमित होनी चाहिए। यदि आपको सफलता जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चाहिए तो आपको नियमितता रखनी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई भी टारगेट है। यदि आपको वो उसे अचीव करना है तो आपको अपनी नियमितता को रखना आना चाहिए। ठीक है, तो आप फिर से ये चीज नहीं पूछोगे कब आ रही है फॉर्म की डेट। तैयारी करनी है तो फॉर्म की डेट, विज्ञप्ति कुछ भी मैटर नहीं करती। आपको पता है ये विज्ञप्ति होनी है, उसकी तैयारी करनी है तो करनी है। चाहे टीचर वैकेंसी की कर रहे हो, करनी है तो करनी है, जब भी आ जाए। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनके अपने हिसाब से, क्योंकि आज अपने देखो शनि रवि को क्लासेस आती नहीं है, तो मुझे लगा कि ये सारे विद्यार्थी इतने परेशान हो रहे हैं, एक वीडियो इनको देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्लासेस आप लोगों की नियमित आ रही है, प्लेलिस्ट से देख लेना। सभी क्लासेस जो है यूट्यूब पर ही, अपनी कोई भी क्लास ऐप पर नहीं है, नियमित और सीक्वेंस के हिसाब से चलती है। जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर की कोई चिंता नहीं है। पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, और आप लोगों के लिए भी। अब जिसे जरूरी है कि हाँ नियमित क्लास है, नोटिफिकेशन वो अपने आप कर लेता, उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भैया सब्सक्राइब कर, ये कर, मत करो, लेकिन कम से कम पढ़ लो नियमित, वही खूब है। नियमित पढ़ लोगे ना आधा घंटा निकाल के अपने लिए, खुद के लिए, तो भी खूब है। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, पीडीएफ वगैरह वहां पे दी जाती है और क्यूआर कोड भी है, बाकी नाम सर्च करके भी जुड़ सकते हो। तो अब बिल्कुल ही 1% चिंता नहीं लाओगे, और चाहे कल संडे निकाल दो, सोमवार से नियमितता पकड़ लो। ठीक है, बिल्कुल नियमित रहना है, चाहे 2 घंटे ही नियमित पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ना है। वैकेंसी होगी, जक मार के होगी, और फॉर्म की डेट जो बहुत जल्दी आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो, समय पे ही एग्जाम होने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।